बहुत एक व्यंग के कवि ने जो लपेटे में नेताजी में लगातार आता है, उसके बावजूद भी राम की इतनी सुंदर कविता, एक बार उसके लिए तालियां बनती है साहब। आइए दोस्तों, वीर रस का एक वो कवि जो सनातन की बात, देश की बात पूरे पुरजोर तरीके से करता है। योगी जी जिसको आमंत्रित करते हैं, पूरे देश में छाया हुआ वो कवि अमित जिसका नाम है, ये सच्चा वीर रस होता है। भगवान राम की इतनी अच्छी कविता पढ़ी। पंकज भाई थोड़ा शांति बना के रखे, जो भी बात करें यहां तक ना पहुंचे, अपने आप कुछ भी कर लो चाहे आप। हाँ। इतनी बढ़िया कविता पढ़ी, इसके जाग गया एक बार वीर रस। जागना नहीं चाहिए था क्योंकि हास्य का कवि है ना, इसके भीतर जाग गया। अब ये बोला मैं भी वीर रस की पढ़ूंगा, तालियां ज्यादा मिलती है। बस तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। बोला नहीं, आया मेरे पास, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अरे मैंने कहा तेरे क्या हो गया, तू तो हास्य का कवि है, हास्य ही पढ़। बोला नहीं अनिल भाई, आज से देश जाग गया मेरे अंदर, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कहा तेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या? माना ही नहीं। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सवेरे से उल्टा पहना हुआ है। तो वीर रस का कवि अपने आप में एक अलग होता है, हास्य का कोई कवि अलग होता है। मेरे बस की ज्यादा गंभीर रहना नहीं है, मेरे बस की मैं क्या, कितनी देर हास्य में आदमी कितनी देर वो कर लेगा, दुखी कितनी देर रह सकता है, आप क्रोध कितनी देर कर लोगे, 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन मुस्कुरा पूरी जिंदगी सकते हो साहब। कभी करके देखना क्रोध, अगर आपके नौकर पे क्रोध आएगा 10 मिनट 15 मिनट सांस फूल जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर में आप रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि पानी कितना भी गर्म कर लो आखिरी में ठंडा ही होता है। तो इसीलिए जीवन ये है कि आप कितनी भी टेंशन मोल ले लो, कोई फायदा नहीं। टेंशन का क्या है, सुशील भाई कोरोना का दिन गया, क्या दिन नहीं देखे हमने, वो सही बात क्या, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही लुगाई। काम वाली आती नहीं थी, बहन जी लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, मैं तू कौन है, बोली मैं ही तो हूं, मैं मेरी लुगाई, बोली हाँ, मैं फिर ऐसी कैसी हो गई, बोली मेकअप क्या कर रही हूं। मतलब इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए भाई साहब। बजाओ ताली एक बार जरा जोरदार। हाँ, दुखी हो गए लोग, सब करे क्या, मर गए साले। पकोड़े खाऊंगी मेरे से, बोली पकोड़े, मैं पकोड़े खाएगी, मोदी जी लठ मार रहे हैं बाहर, लोग मर रहे, तेरे को पकोड़े की लग रही है। बोली चुपचाप चला जा, पकोड़े लिया, बेसन लिया बाजार से, पकोड़े खाने हैं, बेसन लिया। मैंने कहा दुकानें बंद है काहे के, बोली चुपचाप, मेरे को माननी पड़ी बहन जी, मैं गया बेसन लेने, मैंने कहा लठ पड़ रहे हैं मान जा, बोली नहीं पकोड़े खाऊंगी, बेसन लेके आ। मैं गया, सच बता रहा हूं राजेश भाई, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने लठ। बोली ले आया बेसन, मैं सूजी लाया हूं, बना ले हलवा। यही उत्सव चाहिए, क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट तो चाहिए ना, भगवान राम आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाए साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए अब उस आवाज को, उस स्वर को आवाज देता हूं साहब, जो खुद मैंने आपसे कह के कहा जय श्री राम, जब वो पढ़ेगा तो आप अंदर से रोक नहीं पाएंगे अपने सनातन को, अपने भीतर से, अपने राम के भीतर जो भाव भरे हैं उसको रोक नहीं पाएंगे, अपने राम प्रभु के दर्शन को रोक नहीं पाएंगे, अपने भीतर की आस्था को रोक नहीं पाएंगे। जब वो कवि अमित मंच पर आएगा, आप जोरदार नारों से पूरे हॉल को गुंजा देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए अमित के लिए। आपको प्रणाम करता हूं, आपकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और आज ये दिन देखने के लिए आपने तो बहुत वर्षों प्रतीक्षा की है, प्रतीक्षा मैंने भी बहुत लंबी की है। 2012 में एक बहराइच का कार्यक्रम मिला था, कवि सम्मेलन, तो देखते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे कि राम जन्मभूमि विवादित जगह है, विवादित शब्द आता था। तो इच्छा थी कि एक बार दर्शन किए जाएं, तो गए। आप मुझे बताओ कि 2018 से पहले कितने लोगों ने राम जी के दर्शन किए? ईमानदार हाथ उठाओ। 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों ने दर्शन किए। तो बहुत बेकार स्थिति थी, 5 जगह बैरिकेड्स थी, इतनी सी एक जाली थी कि एक आदमी निकल सकता है और सामने से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, और वो जाली ऐसे सांप की तरह घूम के फिर सीधे हाथ की तरफ, जब आप 200 मीटर चलते थे तो सीधे हाथ की तरफ एक फटा हुआ सफ़ेद रंग का तंबू था,
उसमें मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम की छोटी सी मूर्ति रखी थी। इधर बांस लगे हुए थे, इधर बांस लगे थे, बीच में बांस लगे हुए थे, और उन बीच वाले बांस पर एक सीआरपीएफ का व्यक्ति बैठा होता था जो कहता था निकलो निकलो निकलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। मुश्किल से दर्शन करने वाले 150 लोग होते थे। तो वहाँ से जब मैंने दर्शन किए 2012 में, तो मैंने हाथ जोड़कर, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो उसने सीआरपीएफ वाले ने मुझे ऐसा धक्का मारा कि बेटा आगे चलो। मैं आगे निकल गया, मैं देखता रहा, नेत्र लगातार सजल रहे, और मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे अंदर इतनी शक्ति देना कि तुम इसे तंबू से आजाद करा सके, वरना मैं तुम्हारे दर्शन करने तब तक नहीं आऊंगा जब तक मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम तंबू से नहीं आ सकते। पूरे ईमानदार, मैंने मां सरस्वती के मंच पे कभी झूठ नहीं बोला 4 तालियों के लिए, पूरे ईमानदारी से कह रहा हूं। मैंने जीवन भर, आज कवि सम्मेलन की यात्रा को लगभग 17 वर्ष हो गए हैं। बहुत छोटे से कवि सम्मेलन के मंच पे आ गया था। रोहिणी मेरी पाठशाला है। मैंने यहाँ पर राष्ट्र कवि संगम की गोष्ठी से शुरुआत की। राजेश चेतन दादा मंच पर बैठे हुए हैं। मैंने कभी भी धर्म निरपेक्षता की सड़ी गली लाश को मंचों पे नहीं धोया। मैंने राम की बात की, राम की बात करूंगा, और जब तक अंतिम सांस रहेगी राम में होकर जीऊंगा। 80-100 साल का जीवन, हमारा 80-100 साल का जीवन, उसमें भी हम राम विमुख होके जी रहे, समझौता कर रहे। ये मिल जाए राम का विरोध करके, हिंदुओं को गाली देकर ये मिल जाए। अगर धरती की पूरी दौलत, धरती का पूरा साम्राज्य अगर राम विरोधी होकर मिलता हो तो वो जूते की नोक पर, और राम भक्त होकर अगर दर दर की ठोकरें मिलती हो तो ठोकरें सर माथों पर, क्योंकि राम से बड़ा कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी करना, मैं आज गौरवान्वित हूं। राम की कविता पढ़ देते तो देश के बड़े कवि नाराज हो जाते थे कि ये देश एकता से चलता है, संविधान से चलता है, राम की बात मत करो, मंचों से नकार दिए जाएंगे। लेकिन पता नहीं वो राम की ही शक्ति थी जो आज आपके बीच आ गया। और जो लोग कहते थे कि मंचों से नकार दिए जाएंगे, महीने में 30 दिन होते हैं, 25 से ज्यादा कवि सम्मेलन करता हूं और 40 से ज्यादा कवि सम्मेलन छोड़ता हूं। यह राम की ताकत है। कुछ भी करना जीवन में साहब, राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो 20 दिन मार्मिकता अस्पताल में बच के परलोक को गया। और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे, 4000 पन्नों की रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि राम नहीं हुए, वो हनुमानगढ़ी में साष्टांग कर रहे हैं। 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया, वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, G20 का अध्यक्ष बना हुआ। यह राम की ताकत है कि मिट गए, समय कम है, इसी कम समय में अपनी बात कहूंगा कि मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले। देश के बड़े नेता आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं, बड़ी दीदी शोभा जी बैठी हुई हैं, उनके सामने रखता हूं। और देश के बड़े नेता, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सर बस एक काम कीजिएगा। राम मंदिर तो बन रहा है, बहुत भव्य बन रहा है, कई बार दर्शन करके उसके बाद भी आ चुका हूं। एक लिस्ट उन लोगों की बनाना जो अब रामपंथी बने बैठे हैं और जिन्होंने जीवन भर राम का विरोध किया। 100 नाम तो मैं बता दूंगा। उनके पोस्टर लगने चाहिए कि इन लोगों ने, इसके बाप ने, इसके दादा ने, इसने राम का विरोध किया। ये जरूर होना चाहिए इस देश के अंदर कि मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले। चौथी पंक्ति पे आपका आशीर्वाद मिले, 6-7 मिनट आपके बीच हूं कि मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले, अवधपुरी के अंदर घुसकर आग लगाने वाले और सड़ कर मर रहे। एक घोषणा करता हूं कि सड़ कर मर रहे राम पर प्रश्न उठाने वाले और फिर गद्दी पर आ जाएंगे मंदिर बनवाने वाले। फिर गद्दी पर आ जाएंगे मंदिर बनवाने वाले। लोगों ने कहा कि अगर एक ईंट भी राम मंदिर की लगी तो देश में आग लग जाएगी। दादा ने कहा था कि राम जी के ऊपर पढ़ना है। मैंने सारा का सारा काव्य पाठ राम जी के ऊपर ही किया, राम जी के ऊपर लिखा है। लेकिन मैं रात सोच रहा था कि जिन लोगों ने कहा कि आग लग जाएगी अयोध्या में, उनको क्या जवाब दिया जाए। तो उनको कहता हूं
कि वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, हम एक पत्थर तक नहीं रखने देंगे साहब। वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा, जो 100 करोड़ की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा, देश की सेकुलर जनता निर्माण नहीं सह पाएगी और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। हम चिता सजा कर बैठे हैं, हम चिता सजा कर बैठे हैं, ये मौका आर पार का है, 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का है। जिसने मां का दूध पिया, जिसने तालियां रोको, चौथी पंक्ति पे आपकी थप्पड़ की तरह रामद्रोहियों के मुंह पे ताली लगनी चाहिए कि हम चिता सजा कर बैठे हैं, ये हम की चिता सजा कर बैठे हैं, ये मौका आर पार का है, 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का है। जिसने मां का दूध पिया, मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। हम चिता सजाकर बैठे हैं, हम चिता सजाकर बैठे हैं, बिल्डोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या आकर देखे। साहब, दुनिया में राम के जैसा शब्द नहीं है। पूरी दुनिया के शब्दकोश पढ़ लेना, क्योंकि जिसे एक बार बोलते हैं राम तो परमात्मा का नाम होता है, 2 बार बोलते हैं राम राम तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, 2 बार बोलते हैं राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार बोलते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, और अनंत बार बोलते हैं राम 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 तो परमात्मा का भजन हो जाता है। और जब नल और नील पुल बना रहे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम एक बड़े से पत्थर पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और अपना ही नाम लिखा और पानी के पास छोड़ दिया तो पत्थर डूब गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम सकुचा गए कि हमारे नाम पे काम चल रहा और हमारा ही डूब रहा है। तो नन्नील ने देख लिया, नन्नील ने कहा भगवान आप रहने तो, हम कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा मैं नन्नील तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम मेरा नाम लिख देते हो तो पाषाण तैर जाता है और मैं छोड़ देता हूं तो डूब जाता है। तो नन्नील ने कहा कि जिसे अपने हाथों से स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम छोड़ दे, वो आदमी हो या पत्थर हो, वो तैर नहीं सकता, डूब ही जाएगा। लंका में खबर फैल गई कि किससे लड़ने जा रहे हो भैया, उसके तो नाम का पत्थर तैर रहा है, कैसे लड़ोगे, बहुत बड़ा मायावी है। पूरी लंका की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। रावण ने भी अहंकार में कह दिया कि पत्थर तो रावण लिखा भी तैर सकता है। तो सब कहने लगे, पूरी सेना कहने लगी कि महाराज तैरा कर दिखाओ, वरना अगर हार ही निश्चित है तो मां सीता को लौटा दो, कम से कम जान तो बच जाएगी, लंका तो बच जाएगी। उन्होंने कहा जब सारी सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया तो रावण नदी के किनारे गया। रावण आगे चल रहा था, मंदोदरी उसके बराबर में चल रही थी, पूरी सेना रावण के पीछे चल रही थी। रावण नदी के किनारे गया, रावण ने एक पत्थर उठाया, पत्थर पर रावण लिखा, पत्थर को पानी के पास लेके गया, पत्थर छोड़ दिया तो पत्थर तैर गया। लंकापति रावण की जय जयकार होने लगी, पूरी सेना खुश थी, पूरी प्रजा लंका की खुश थी, पर मंदोदरी खुश नहीं थी। मंदोदरी ने कहा कि प्राणनाथ मैं ये बात जानती हूं तुम बहुत बड़े मायावी हो, पर इतने बड़े मायावी नहीं हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पत्थर तो तैर गया कि रावण लिखा हुआ पत्थर तैर जाए। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, रावण लिखा हुआ पत्थर कभी भी पानी में नहीं तैर सकता। पूरी सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया, मैं आगे आगे चल रहा था, तुम मेरे बराबर में चल रही थी, पूरी सेना पीछे चल रही थी। मैं नदी किनारे गया, मैंने पत्थर उठाया, पत्थर पर रावण लिखा, पत्थर को पानी के पास लेकर गया और पत्थर से मैंने कहा पत्थर मैं तुझे पानी में छोड़ रहा हूं, तुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सौगंध है कि डूबना मत। वो राम। और साहब बहुत गौरवान्वित हूं क्योंकि इतिहास में क्या लिखा जाएगा पता नहीं,
लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं, अपने बच्चों से कह सकता हूं, और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मेरे पीढ़ी के बाद की पीढ़ी है, उन बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षा देना, क्योंकि मंदिर तो बन जाएगा, कोई ऐसी ताकत ना हो जाए जो मंदिर को हाथ लगा सके। बच्चों में वो संस्कार पैदा करके जाना। एक बयान आ गया 2013 में, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो लाल किले से और संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी, वो किसी को गाली दे। मैं अमित शर्मा, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, मेरी संस्कृति ऐसी नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, भगवा क्या है, क्योंकि अगर ये भगवाधारी आतंकवादी हो जाते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई भी नहीं होता। एक कविता 5 मिनट की, बहुत कुछ पढ़ने का मन था, राम के ऊपर ही लिखता हूं, लेकिन मैं मंच के अनुशासन का एक सिपाही होता हूं, अनुशासन में ही अपना काव्य पाठ करूंगा। एक 5 मिनट की कविता आपके बीच में रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और भगवा क्या है। सीधे सीधे आपकी अदालत में कविता। दीदी सुनना कि जब जब आहत हुई ये धरती, देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब मां गंगा धरती पर आई थी, डुबा न दे गंगा धरती को, शंकर ने जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने। और इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, और मुझे खुशी हो रही है, मेरे पगड़ीधारी भाई खड़े हैं सिख समाज से, जिन्होंने राम मंदिर की सबसे पहले रक्षा की जब बाबर का आक्रमण मंदिर के ऊपर हुआ था। और हमारे एक निहंग सिख ने, एक बहुत बड़े संत ने कहा कि जब तक अयोध्या का निर्माण होता रहेगा, 22 जनवरी तक हम लंगर का इंतजाम करते हैं, हम सारे राम भक्तों को खाना खिलाएंगे, ये हमारी ताकत है। तब जा कहना चाहता हूं कि जब जब आहत हुई ये धरती, देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब मां गंगा धरती पर आई थी, डुबा न दे गंगा धरती को, शंकर जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने। इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे 2013 में एक महाकुंभ लगा, जिसमें 25 करोड़ लोग आए। उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे। उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिनमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो करो से, हम हिंदू हैं, 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 हम हिंदू हैं। और हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा। आज इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1441 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2023 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करें तो आज हम 2070 में हैं और 71 में पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं। 57 साल तो इस दुनिया से हम लिखित रूप में आगे हैं,
और मित्रों, हमारे पास ये भी आंकड़ा है कि इस धरती माता को बने हुए लगभग 1,96,00,000,000 वर्ष हो गए हैं। तब जाके कहता हूं कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस चपकाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। भैया ऐसे मत निकलो, जब कविता खत्म हो जाए तब निकलो। हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस चपकाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है। भैया बैठाओ। हंसराज जी हमारे बीच आ गए, बताइए बजाएं। सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है। अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से ना मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए। सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में किसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने। दुश्मन की भी भूल के बातें, सबको प्यार किया हमने। और वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। हमारे संत पुरुष बैठे हैं, उनके चरणों में निवेदित करता हूं कि अपने साधु संतों का मान। भगवा क्या है? भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है साहब, कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम, भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया को ज्ञान बहाया है। और महात्मा संत महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। और आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हम हिंदुत्व को मिटा देंगे, हिंदुस्तान को मिटा देंगे। डरने की कोई बात नहीं है साहब। हिंदुस्तान कब बना, हिंदुस्तान कब बना, हिंदू धर्म कब आया, किसी को कुछ पता नहीं है। हर देश की जन्म तिथि है। पाकिस्तान की जन्म तिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्म तिथि है, बांग्लादेश की जन्म तिथि है, डेनमार्क की जन्म तिथि है, इटली की जन्म तिथि है, अमेरिका की जन्म तिथि है, कनाडा की जन्म तिथि है, थाईलैंड की जन्म तिथि है, कंबोडिया की जन्म तिथि है। और जिसकी जन्म तिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब जाकर अंतिम पंक्तियों में कहता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है। कपिल भैया आ जाइए जल्दी सी, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। हाँ, कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कपिल मिश्रा भैया सीधे मंच पर आ जाएं। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हाँ। भैया मंच पर आ जाओ, मंच पर आ जाओ। हम चाह रहे हैं आप, हम स्वागत कर दें आपका, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। आ जाओ, अरे आ जाओ। अच्छा था कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। हमारे कपिल मिश्रा जी जब राम भक्त हुए तो इनको जीवन में सब कुछ मिला। क्योंकि राम ही सब कुछ दे सकते हैं। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे?
इस छोटी उम्र में ये जज्बा तेवर देखकर आपको कैसा लगा, एक बार बताओ अमित को।